सबको यीशु के नाम में सलाम। आज हम एक बहुत मुख्य विषय पे समझना चाहते हैं और इसे समझना ज़रूरी भी है। ये प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है। प्रायश्चित, एटोनमेंट, ये रिपेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। लोगों ने इस शब्द को अपने अपने अनुसार समझने की कोशिश कर ली है। पछताना, पश्चाताप और प्रायश्चित एकदम अलग बात है। प्रायश्चित वो भेंट है जो यीशु ने अपना बलिदान दे के पूरी की। तो प्रायश्चित के लिए अगर हम शुरू से समझें तो ये है अनंत जीवन का मार्ग जो यीशु ने पूरा किया उस मर्सी सीट पर, किपुरैत पर अपना लहू देके। इसके पहले जो होता रहा था इज़राइलियों के लिए, इज़राइलियों के जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, उसमें जब बनाया गया था निवास परमेश्वर का तंबू, तो वाचा का संदूक बनाने की प्रक्रिया हुई थी और वो कैसा कैसा बनेगा इसका उल्लेख हम देखते हैं निर्गमन 25 से लेकर 28 के बीच में कि क्या क्या होगा। उसका प्रत्येक बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बात, यहाँ तक कि भेड़ों के बाल भी जो सिन को दिखाते हैं, वो कील भी और वो खम्बे भी। और उसने 3 स्थान रखे अपने निवास के लिए, एक बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। जिस परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, रखा गया था, उसमें ये सच है, माना जाता है कि उसमें एक कटोरा जिसमें मन्ना और हारून की छड़ी जिसमें बादाम के फूल और फल। आज वो अगर हम पहला राजा 8 में देखेंगे, जब सुलेमान ने बनाया वो, तो सिर्फ वाचा की तख्तियाँ उसमें मिली, वो दूसरी चीज़ें जो थीं वो नहीं थीं। हम उस बात पर फिर वापस होते हैं जो प्रायश्चित से जुड़ा हुआ वो मार्ग है जो यीशु ने पूरा किया अपना बलिदान देके, और हमारे लिए वो द्वार खुल गया, वो पर्दा फट गया, 20 से 2 भाग हो गया ऊपर से नीचे तक, कि हम प्रवेश पा सकें परम पवित्र स्थान में, परम विश्राम में, उसकी संगति में, अनंत जीवन में। तो वो रास्ता पूरा हुआ फसह से। और जो एटोनमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये जिसे हम प्रायश्चित का दिन बोलते हैं, परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 23 में अपने पर्व ठहराए हैं, मवे दिन, उसके अपॉइंटमेंट टाइम, जैसे उसका सबत डिवाइन अपॉइंटमेंट टाइम है, उसके अपॉइंटमेंट कि ये मेरे पर्व हैं। पूरी बाइबल में जो 7 पर्व का उल्लेख है जो परमेश्वर ने अपने ठहराए, सबत के अलावा, उसकी उपस्थिति और पवित्रता के अलावा, जिसमें से 4 पूरे हुए, फसह से लेकर पेंटिकोस्ट तक। 6वां योम तुरवा है, तुरियों का पर्व जो होना है, जो आगमन के लिए ठहराया गया है, और बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, ये सब कुछ। पर एटोनमेंट हम पूरे इकट्ठे होंगे उसके न्याय सिंहासन के सामने। वो दिन है एटोनमेंट, प्रायश्चित जो किया गया उसका, न्याय का। तो हम ट्रैवल निकल भी देख लें, परमेश्वर का जो निवास है, तंबू, मिलाप का तंबू, उसके भवन, उसके मंदिर जो हम हैं, इस चीज़ को समझें। एक बाहरी आंगन जहाँ पर बाहरी प्रकाश है, बाहरी बातें हैं, बड़बड़ है, नाना प्रकार की हम जो परमेश्वर के सामने आराधना में करते हैं, और
बोलते हैं वो स्थान है जो बाहरी है, हमारे मनों का है। उसके बाद पवित्र स्थान है, पर बाहरी आंगन में जब हम होते हैं तो एक कुंड है ऐसा जिसमें पानी भरा हुआ है सामने, जहां आप अपना चेहरा देख सकते हैं। मैं क्या हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए, मैं हाथ पैर धोऊं। ये सब प्रक्रिया है शुद्धिकरण, क्योंकि शुद्ध होना जरूरी है। उसके फाटकों में प्रवेश करना, भजन संहिता 100, उसके आंगनों में स्तुति करना, और बाहर वेदी, जो जिस सारा कुछ बहुत सा है उसका उल्लेख के अलावा मैं सिर्फ उस बात पर फोकस करना चाहता हूँ, प्रायश्चित पर, कि प्रभु ने वो लहू वहाँ पर जहाँ करूब है, वो प्रायश्चित का ढक्कन जिसको बोलते हैं मर्सी सीट। तो अनंत जीवन का मार्ग शुरू हुआ उस फसल से, प्रभु के यीशु के जन्म से, कि वो अपनी दुल्हन को जो लेने आया है वो पूरा हो, और उसके लिए दाग धब्बे झुर्रियाँ रहित हों। जो 10 दाग दिखाए गए हैं 3 वो यहूदा में, कि लंगड़े कुबड़े, ये जो भेंटों के लिए, तो ये भेंट थी, प्रायश्चित की भेंट थी जो चढ़ाई गई। हमारे लिए भेंट चढ़ाना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, सुगंधित भेंट चढ़ाना, अपने आप को जीवित बलिदान करा के चढ़ाना, ये सब कुछ कठिन हो रहा है। शरीर के और आत्मा के, जो रोमियो 7 में हम देखेंगे, तो शरीर और आत्मा का पौलुस ने अच्छा बताया है प्रेरित 8:1 में। ये हिस्से को सुनते रहते हैं कि ये हिस्सा जो शरीर से छुटकारा, तो उससे छुटकारा उसका लहू होने के बाद भी अनुग्रह वो है जिसके कारण हमारे छुटकारे का रास्ता शुरू हुआ। अनुग्रह मांगे हर उस बात पे जहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या मन के क्षेत्र के लिए, जैसे मन हमको भटका रहा है प्रार्थना के जीवन में बहुत सारी लालसाओं की तरफ, उस पर अनुग्रह मांगे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद है। बहुत सारा करने की जगह यीशु ने हमारे लिए सब बातें कह दी हैं, और वो हाँ के साथ आमीन है। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो वाचा का संदूक है वो साइन है, ताव है, साइन सिग्नेचर, एक चिन्ह भी, साइन जिसको बोलते हैं, पर वो उसकी पूरी वसीयत है। और वसीयत को हम सब अच्छे से जानते हैं कि वसीयत का मतलब क्या होता है, और ये लहू से बांधी गई है, जो परिपाटी थी शुरू से, जो अब्राहम के साथ, ये सब सुना हुआ है ये, पर अनंत जीवन के लिए जो तैयारी मेरी होनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? मेरे प्रार्थनाओं के जीवन में क्या शुद्धता आ गई है? मैंने अंदर से अपने आप को खाली कर दिया है वो सब बातों से, क्योंकि ये अंतिम समय है। तैयारी जो बोली जाती है, तो उसके द्वारा जो हमको मिलेगा तब हम तैयार होंगे। वचन वो तेल है जो हमको, विश्वास का वचन वो पूरा है। अगर हम प्रभु यीशु को मानते हैं कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, तो ये सब विजय पथ के लिए दुष्टारा हुआ है, उसको निकम्मा किया है। सारे अधिकार की कुंजियां यीशु के पास है, और सारी बातों का अधिकारी है। दुष्ट कैसे परीक्षा ले रहा था? 3 बातें थी ना, ये सारा वैभव मैं दे दूंगा ऐसा। तो उन बातों में परीक्षाएं हमारे जीवन में हैं निश्चिंत, पर उस सब को सॉल्यूशन हो चुका है। हम अपनी अभिलाषाओं के कारण अगर कहीं पर हैं तो भी मदद है, क्षमा है, पर उस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि न्याय होना है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे निर्दोष, निष्कलंक और बेदाग हों, बिना झुर्रियों के हों। आमीन।
और उसके लिए तो तैयारी खुद को अंदर से करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन के द्वारा किए गए काम से उसे सुगंध मिले, हमारी प्रत्येक बात के द्वारा। यशायाह 32 में कितना खूबसूरत है, उसके धर्म के फल के द्वारा अगर हमें मिलती है और निश्चित हम उसकी धार्मिकता में आ गए हैं तो निश्चिंतता, चैन और खुशी और आराम सारी चीज़ें वहाँ की व्यर्थ श्रापित होकर परिश्रम करना धन्यवाद से शुरू करें कि हमारे ऊपर महान दया हुई प्रभु। हम कुछ नहीं थे, हम पर दया हुई, तूने अनुग्रह किया और अनुग्रह मांगे उस धार्मिकता में। उसका वादा है और पिता सुनेगा, वो सुनता है क्योंकि वो जानता है और हर हमारे दिलों का हाल, हमारे मनों की सारी परिस्थिति पर उसके लिए धीरज रखें कि सचमुच में परमेश्वर के राज्य के अनुसार है। कितना खूबसूरत है वो जो मूसा को दिखाया गया और वो तंबू बनाया गया, उसमें जो रखा गया पवित्र स्थान में मेनोरा, जो 7 आत्माओं प्रकाशित वाक्य में उसका कितना अच्छा उल्लेख है। और दुष्ट क्या चाहता है कि ये बात पता ना हो जो प्रकाशित वाक्य 1:3 में कही गई है कि सुने, उसको पढ़ें और माने, क्योंकि इसी से तो वंचित करना चाहता है। इस दुष्ट इससे बेनकाब होता है, वो पूरी तरह जो हारा हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ, स्वीकार करना चाहिए कि तेरा समय बहुत करीब, एक छोटा सा स्वर्गदूत तुझे बांधेगा और डाल देगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ कुछ नहीं है, वो मनुष्यों के मनों पर अधिकार करके जो लगातार परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने की कोशिश करता है, तो अपने आप को उस युद्ध में तैयार करें, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। हालेलुया। कि और वचन हमें दे दिया गया है, वस्त्र पहना दिए गए हैं, आक्रमण के अधिकार दे दिए गए हैं, सब कुछ तो मिल चुका है, लिए नहीं है, अधिकार दिए गए हैं कुचलने के, बांधने के, खोलने के। और जो हमारी चट्टान है, निश्चित वो क्या है, पीसने वाली, चकनाचूर करने वाली परमेश्वर। कौन सी आग है जो आगे आगे जलाती, पीछे पीछे भस्म करती। जब उतरा था तो पहाड़ पिघल गए थे। दुष्ट के तमाम घिनौने कामों को यीशु के नाम में मांगे पिता से कि वो तमाम जलें, पूरी रीति से नेस्त नाबूद हो जाएं, उनके गढ़ उसके दावने वाले यंत्र से धूल की तरह उड़ जाएं और उसकी आंधी उनको उड़ा के उस अथाह गड्ढे में डालें। अपने जीवनों से निकालें, अपने आसपास से वो सब चीज़ें जिसके गुलाम बन गए हैं, यीशु के नाम में दूर करें। अपनी प्रार्थनाओं में, क्योंकि वो रास्ता प्रायश्चित का पूरा हुआ है। हमारे जीवन में अंगीकार करना महत्वपूर्ण है, जो हम अंगीकार कर रहे हैं उसकी दृष्टि में वो सच्चा है, मान ले रहे हैं हम। युद्ध बिल्कुल ना भूलें। घर से निकलते समय पूरा उसके हाथ में सौंपें। आसपास पता नहीं कौन को किस रीति से करा है, जिससे मिलते हैं उसको यीशु के लहू में छिपाएं। अपने आप को रखें उस दायरे में, ना के बाड़े में। कोई द्वार वो तो है तैयार, और जहाँ पर लगा था उसका लहू, मृत्यु भी नहीं। हाँ, ये सब बातें जानते हैं, पर शब्दों को समझना जरूरी है। उसको जो सोचते हैं, कई शब्द आते हैं, पूरा पूरा प्रायश्चित करो, और ये हमने बपतिस्मा लिया है पूरी रीति से। अगर हम सचमुच में नए हो गए हैं और मरापन पूरा खत्म हो गया है, तो निश्चित वतन जो शुद्ध भाषा हमारे जीवन से निकलेगी, क्योंकि वो विजयी पथ है जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। हम मन के कारण बहुत सारा करते हैं, बहुत करने की कोशिश करते हैं अपनी योजनाएं। उसने समय निश्चित किया है प्रत्येक के लिए। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जवाबदार भी वो हैं। वो जवाब वो देंगे कि वो क्या कर रहे हैं।
दोष की भावना से मुक्त होकर कि कौन क्या कर रहा है व्यक्तिगत खुद के लिए जरूरी है। अगर हम तैयारी चाहते हैं अपनी, ये कह देना नहीं कि तैयार रहो, जागते रहो, बाढ़ जो हो, नहीं, वाकई में वो हमारे आचरण में है क्या। और तैयारी के लिए कि सचमुच जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अनुसार हैं क्या हम सर्वशक्तिमान के। मैं रेफरेंस बताना चाहूँ तो बहुत हैं, और वो तो हर समय सुनते रहते हैं, पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए इसलिए भेजा कि सारी कठिनाइयों को सरल करके हमारे सामने रख दे। पतरस बोलता है, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं। मनुष्यों के साथ भटकना, मनुष्यों के विचारों के साथ होना से ज़्यादा अच्छा है कि परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मिलते हैं उसमें स्थिर रहें, कि वो जब भी आए, वो कब आ रहा है इस पे न भटकें, वो जब भी इसी समय आए, क्योंकि कहती है दुल्हन भी कि आ, है ना, अभी आ। क्योंकि हर कोई इस पृथ्वी पर जो प्रभु में विश्वासी और सच्चा है, निश्चित संसार की तरफ देख के वो दुखी है, क्योंकि वो संसार की तरफ देख रहा है, इसीलिए वो खेदित है, दुखी है। जो उसकी ओर देख रहा है आत्मा में आनंदित है, क्योंकि पूरा करने वाला हमारा यीशु है, जिसने सब कुछ दे दिया है हमें। और वो समय पर परमेश्वर के वादे झूठे नहीं हैं। मैंने कहा वसीयत है, उसके प्रत्येक सील लगी हुई है, साइन है, मोहर, 7 मोहरों का याद आ रहा होगा। तो जो 7 कलीसियाएं दी गई हैं, प्रत्येक कलीसिया में अपने आप को रखें, उसको पूरी तरह की परमेश्वर की इच्छा इसमें कैसी है। ताज्जुब नहीं लगता कि प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य परमेश्वर पिता ने दिया कि वो बताया जाए दूत के द्वारा यूहन्ना को, तमाम स्वर्ग का विवरण, और उस बात का जो पहले से कहता आया है, आदि से होता आया है। वध किया हुआ मेमना आदि से हो चुका, और प्रायश्चित का हम देख ही रहे हैं, पवित्र स्थान में प्रवेश करा दिया, आमीन। मुर्दे जीवित हुए थे, ये सब बातें ठीक हैं, पर इफिसियों से लेकर लौदीकिया तक जो कहा गया है उसमें अपने आप को देखें और अनुग्रह मांगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी धार्मिकता में हैं। हमारे शारीरिक परिश्रम से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। ये कान खुले पवित्र आत्मा के लिए, ये हृदय ये साफ होगा अंदर से। शुद्धता के बारे में जो गंदा है, तो हमने अपने हृदय के सिंहासन पर किसको बैठाया है? हालेलुया। अगर हम उस सर्वप्रथम स्थान उसे देना चाहते हैं, क्योंकि नाम ही तो है जिसकी वजह से हमें, उसके नाम के द्वारा है सारा कुछ। परमेश्वर ने वो नाम दिया, हालेलुया। यीशु ने बोला मैं तेरे नाम से करा जितने काम कर, आज जो हो रहे हैं यीशु के नाम में हो रहे हैं, वो नाम सबसे ऊपर है। तो उस नाम की सामर्थ्य में अपने जीवन में वो जो आवश्यकता हमारे मनों की है, अनुग्रह मांगे, क्योंकि वो नाम में वो अनुग्रह मिलना है। परमेश्वर सुनता है और वो चाहता है कि प्रत्येक और प्रत्येक प्राणी बचाया जाए। तो अनंत जीवन के मार्ग जो प्रायश्चित के द्वारा है निश्चित हुआ, सील लगी। जब महायाजक साल में एक बार जाता था तो वहाँ पर एक ऊन का लाल वाला धागा लटका रहता था। वो भेंट पिता कबूल करता था और वो सफ़ेद हो जाता था और सब जान लेते थे, और महायाजक घोषणा करता था पूरा हुआ। महायाजक ने कपड़े फाड़े थे। महायाजक का कपड़ा फाड़ना क्या होता है? यीशु ने जब बोला था, उसने जान लिया था ये
कि अब ये एक महायाजकी नहीं रहनी है, हमारा स्वर्गीय महायाजक है, उसने समझ लिया था। ये बहुत गहरा, उस बात पर नहीं, तैयारी की। हम हर एक बिंदु पर कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, और इसे लगातार आगे बढ़ाने के लिए वो कठिनाइयों से खुद को जूझना पड़ेगा। दूसरों से प्रश्न करने की जगह अपने आप से प्रश्न करें, और बाइबल में हर बात का जवाब है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो जवाब है वो सबसे बेहतर जवाब है आत्मा के लिए। शरीर और बुद्धि और मन के लिए बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मनुष्य के बनाए रीति रिवाज के अनुसार बहुत कुछ है इस पृथ्वी पर जो हो रहा है, जो मनुष्यों की शिक्षा के अनुसार है। तो तैयारी अपने आप को उसके लहू के द्वारा बेहतर करना, आचरण में उसका स्वभाव। पुराने गीत थे ना, यीशु की शोभा मुझ में दिखाई दे, सुनाई नहीं आते, है ना? वो शोभा अगर चाहते हैं, इफिसियों 2 में बहुत खूबसूरत कहा है, बलिदान की भेंट चढ़ा दी उसने। हम अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाएं। सचमुच में हम उसके सम्मुख जा रहे हैं, उसके चरणों में जा रहे हैं, यीशु के नाम में दया के कारण जा रहे हैं। तो कौन सी बातों को लेकर जा रहे हैं, किस घिनौनी, क्या ये समझते हुए कि उसे मालूम नहीं है? उसे सब मालूम है। वो कमियां जो हमारे अंदर हैं कि हम कैसे निर्बल हैं, यीशु जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं, पिता जानते हैं। पर सच्चाई से उसके सामने रखें तो कि मैं पश्चाताप स्वीकार करना कि हम कुछ भी नहीं, ये ठीक है। बिल्कुल वो जो किया गया है अनाज्ञाकारिता, तो आज्ञाकारिता क्या है, वो है क्या? तो सातों कलीसिया में सफ़र कर लीजिए, आराम से पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो अंतिम समय का बड़ा स्पष्ट है कि अगर चाहते हैं हम हमेशा के शब्द के विश्राम में प्रवेश पाएं, तो उसके विश्राम में रहना सीखें, क्योंकि वो पवित्र है और उसकी धार्मिकता के द्वारा हम पवित्र होते हैं। हम पवित्र नहीं हो सकते, शुद्ध किए जा सकते हैं। तो अपने आप को शुद्ध करना एक अलग है, शुद्ध, पवित्र, उज्जवल, निर्मल करना एकदम अलग बात है। पवित्र प्रेम प्रकाश से परिपूर्ण होना एक अलग बात है। मांगना अपने जीवनों में कि मेरे जीवन के द्वारा, जो मेरे ओंठों के द्वारा है, सब तुझे सुगंध का कारण बने और तेरी भेड़ों के लिए कोमलता का कारण बने, कि प्रत्येक वचन उनके हृदय में कोमलता से ग्रहण किए जाए। परमेश्वर से जब मांगेंगे तो वो प्रेम जो हमारे हृदय में रखा है, और वो जो हमारे जीवन का जल है, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति है, जो जीवन है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये उसका जीवन है, मेरा नहीं। मेरा तो बहुत खूबसूरत जीवन, उसने सब कुछ दिया। हाँ, मैंने उसमें क्या खोया क्या पाया, निश्चित उसका हिसाब है। और आदमी खेदित होता है जिसके पास होता है और वो खोता है, तभी तो उसे उस बात की वैल्यू पता चलती है। आसानी से कोई चीज़ मिल लेती है, कौन ध्यान देता है? हाँ, ये सब कुछ ऐसा ही हुआ कि वध किया हुआ मेमने को एक मेमना समझ लिया गया, जो परमेश्वर है, जो इसलिए पूरे भय में रहकर उसके, तो संसार के भय से छुटकारा पाओगे। भय वो है कि मैं उससे अलग ना हो जाऊं, जो परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू के द्वारा हमको जोड़ा अपने आप से और वादा किया। हम क्या वादा करते हैं एक बच्चे के द्वारा, बेटा होकर क्या सचमुच में बालकों जैसे हैं कि अपनी हर एक बात बड़ी खुली रीति से प्रभु के सामने रख दें, क्योंकि अपना हृदय खोल के ये सब चीज़ें निकाल के अलग कर दो। किसी तरह की गलत फहमी का शिकार मत हो। खुद तुम्हें लगना चाहिए अपने आप में कि यीशु मेरे जीवन में है। मैं कहने वाला ईसाई या मसीही या विश्वासी नहीं हूँ, मेरे जीवन में है।
मेरे द्वारा ही उसके प्रकाश प्रकट हो, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसकी सुगंध, हाँ, उसके रस मिले लोगों को। और ये जीवन के द्वारा वही तो इच्छा है। पवित्र स्थान में क्यों वो प्रकाश और रोटी रखी गई दी जाए, और वो धुआं देने के लिए कि हमारे जीवनों से इस सृष्टि में उसका प्रकाश फैले। हम उसके राज्य हैं, याजक हैं, और तमाम अंधकार को दूर करें। उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, अपने घर से शुरू करके, कि जैसे जिस जगह रहते हैं तो उसको कैसे साफ सुथरा, तो ये हर दिन का काम अंदर की सफाई का करें और मांग लें। ये वचन में जब हम जाएंगे सब कुछ उसमें मिलेगा जो आत्मा चाहती है। आमीन। आत्मा जो चाहती है, अपनी बुद्धि से उसको दबाने की, अपनी भावनाओं से दबाने की कोशिश मत करो। ये शरीर का क्षेत्र, प्राण का क्षेत्र है, यही तो दूषित हुआ था। पवित्र आत्मा को पूरा पूरा मौका अपने जीवन में तैयारी के लिए दो। ये व्यर्थ की चीजों को समेटना बंद करो, इसे कुछ नहीं होना है। ये प्रधानताएं, पहचान, ये भूल जाओ, क्योंकि वहां पहचान बदल जाना है। कुछ नहीं कि तुम्हारा यहां पर किया गया कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हारे बलिदान निश्चित। यीशु के नाम में हमने क्या क्या बोया वो तो काटना है। कैसे बोया, काटना है। तो प्रायश्चित का वो सुंदर रास्ता जो यीशु ने पूरा करा, हमारे लिए सह के, कोड़े खा के दूर किया, तो अपने जीवन में भी वो कोड़े इस्तेमाल करो कि वो गंदगी, अपने पीढ़े और कबूतर ये बेचना, ये सब कुछ पलट दो, निकाल दो अलग। तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, वो इस्तेमाल अपने लिए करो। हाँ, निश्चित थोड़ा सा कठिनाई होगी, दंड आता है, ऐसा लगता है, पर सह लो। यीशु ने तो सब सह लिया हमारे लिए। उसके लहू को अब पैर के नीचे रौंदना बंद करो। उसके नाम से वो सारा व्यापार बंद करो। प्रभु यीशु के नाम से सारी चीजें अपने समय पे पूरी होंगी। मनुष्य के विचार से नहीं, भावनाओं से नहीं। उसका नाम व्यर्थ मत लो। अपनी निर्बलता को पहचान लो और उसकी सामर्थ्य को सारी सृष्टि पर काम करने दो, यीशु के नाम में। आमीन।